Brought to you by itel and American Pistachios. इस खबर में बात पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच के बारे में। उनका केस जाने उससे पहले जान लेते हैं सेबी के बारे में, क्योंकि तभी आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। देखिए, देश विदेश की जो कंपनियां अपने शेयर्स के जरिए कारोबार करती हैं, उन्हें अपनी कंपनी और शेयर्स को शेयर बाजार में शामिल कराना होता है। जब बाजार में शेयर आ जाते हैं तो आपके और हमारे जैसे आम लोग, बड़े बड़े बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनियां इन शेयर्स का नफा नुकसान देखकर खरीदते या बेचते हैं। अब ये भी हो सकता है कि इस काम में कंपनियां मनमानी करें, अपने शेयर्स के दाम को मनमाने तरीके से बढ़ाएं या घटाएं, खरीदने वालों को लुभावने ऑफर्स देने लगे। ऐसे में होगा ये कि बाजार अस्थिर हो जाएगा। ज्यादा पैसे वाली कंपनियां दूसरी छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने लगेंगी और ये सब होगा जनता के पैसों से। ऐसे में साल 1988 में एक बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड को काम दिया गया कि वो शेयर मार्केट में होने वाले तमाम कामधाम पर अपनी नज़र बनाए रखेगा, ताकि मार्केट में नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कंपनी फायदा ना बटोर सके। इस बोर्ड को नाम दिया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। साल 1992 में संसद भवन में सेबी एक्ट पास करके इस बोर्ड को संवैधानिक शक्तियां दे दी गई। इसके बाद सेबी एक स्वायत्त संस्था हो गई। चेयरमैन की नियुक्ति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई। That's the power of pistachio. अब 1 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने सेबी बोर्ड में सदस्य रही माधवी पुरी बुच को इस संस्था का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। 28 फरवरी 2025 को माधवी बुच का कार्यकाल खत्म हुआ। देश के वित्त सचिव के पद पर काबिज तोहिन कांत पांडे को सेबी चीफ की कुर्सी मिली और फिर सामने आया एक मुकदमा। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले पत्रकार सपन श्रीवास्तव ने मुंबई सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि सेबी चीफ रहते माधवी बुच ने एक ऐसी कंपनी को शेयर मार्केट में शामिल करने की सहमति जताई जो मार्केट में शामिल होने की तमाम कंडीशंस को पूरा नहीं करती थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ और पैसा लगाने वालों को नुकसान हुआ। कंपनी का नाम कार्ल्स रिफाइनरीज लिमिटेड। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके परिवार ने साल 1994 में इस कंपनी के शेयर खरीदे थे। तब ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल थी। उस कंपनी के शेयर्स की वजह से सपन श्रीवास्तव और उनके परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। याचिका डालने वाले के अगले तर्क ये थे कि उसके बावजूद भी कंपनी की गलत करतूतों के खिलाफ बीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने कहा कि उस कंपनी के शेयर्स में जनता के जो पैसे लगे थे उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इसके साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी की गई। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए कि पब्लिक को पता लगा कि किसी फला कंपनी के शेयर 4 मार्च यानी कि कल आएंगे। नियमों के मुताबिक कल से उन शेयर्स की खरीद फरोख्त शुरू होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जुगाड़ लगाया और वो शेयर आज ही खरीद लिए। ये हो गई इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग का एक और तरीका भी है। यदि किसी कंपनी के कर्मचारी ने आपको सूचना दी कि आगामी कुछ दिनों में उसकी कंपनी के शेयर गिरने या बढ़ने वाले हैं और उसके आधार पर आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने का निर्णय लिया, तो उसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग में ही गिना जाएगा। पूर्व सेबी चीफ, सेबी के अन्य कर्मचारियों समेत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों पर फ्रॉड के आरोप लगे थे। लिहाजा इस याचिका को एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। बेंच स्पेशल जज एसी बांगर की सुनवाई के दौरान जज बांगर ने कहा कि याचिका में लगाए गए इल्जाम और पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स पहली नज़र में दर्शाते हैं कि नियामक की कार्रवाई में गड़बड़ी हुई है, इसलिए और ज्यादा जांच की जरूरत है। बेंच ने 1 मार्च 2025 को एक आदेश पास किया। कहा कि मुंबई एंटी करप्शन ब्रांच सेबी चीफ रही माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। इसके अलावा आगे आने वाले नामों को भी नामजद करने का आदेश दिया गया। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णे, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति। जज बांगर ने एसीबी को 30 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा, लेकिन जैसे ही ये आदेश सामने आया, सेबी ने एक बयान जारी किया। कहा, शिकायतकर्ता एक आदती है, उसकी पिछली कई शिकायतें खारिज कर दी गई हैं। कई बार खुद शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है।
सेशंस कोर्ट के आदेश में जिन लोगों का नाम लिया गया है वो तो घटना के समय सेबी से जुड़े ही नहीं थे। इसके बाद सेबी और बीएसई की ओर से कुछ याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गईं। मामला गया जस्टिस शिव कुमार दिगे की अदालत में। सेबी की तरफ से जिरह की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने और बीएसई की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई। दलीलें दी गईं कि स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस नहीं जारी किया। तत्काल रिलीफ की मांग की गई। जस्टिस दिगे ने मुंबई एसीबी को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया। आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी।